के ठेकेदार से पूछा गया यजीद पे लानत भेजनी चाहिए कि नहीं। ये सोशल मीडिया पे वायरल है। मैंने जिंदगी में कभी कोई कच्ची बात नहीं की। अभी तक वो मां दुनिया में नहीं आई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है जो मेरी कही बात को गलत साबित कर दे। पूछा गया मुफ्ती साहब यजीद पे लानत भेजनी चाहिए कि नहीं, तो कहा नहीं भेजनी चाहिए। जुबान बंद रखो, यानी कफे लिसान, यजीद पर लानत ना भेजो। ओए मैं लानत भेजता हूं उस अकीदे पे जिस अकीदे में यजीद भी लानती नहीं। यजीद तो सर्टिफिकेटेड लानती है, यजीद तो कन्फर्म लानती है, यजीद तो गारंटेड लानती है। और कहां ले आए यार लोग खींच के इस मसलक को। ये मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने पे FIR हो गई। मुदई ने कहा तूने सियाबी के बेटे पे क्यों लानत भेजी। ये हवेलियां एबटाबाद के करीब, हवेलियां में 3 दिन तक मरवान लानती का उर्स मनाया गया। ये मैं आपको सच्ची और खरी बातें बता रहा हूं मेरे सुन्नी भाइयों। और रब दा वास्ता जाए और शिया की जिद में आले मोहम्मद से मुंह ना मोड़ लेना। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, थॉट से आले मोहम्मद निकल जाए, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना क़याम बचते हैं, ना रुकू बचते हैं, ना सुजूद बचते हैं, ना ईमान की रत्ती बचती है। ईमान तो नाम ही इनकी गुलामी का है। कब्र की पहली शाम पता चलेगा आले मोहम्मद कौन थे। अगर आले मोहम्मद हमारे अकायद नजरियात से नहीं है, इनके अंदर नहीं है, तो फिर हमारे पास पीछे बचेगा क्या? ये ठेंगा। हमने इनको मसलक में तकसीम कर दिया। जो आले मोहम्मद की अजमत की बात करे शिया राफजी, मुझे कहते हैं उत्तों उत्तों सुन्नी है, विचों शिया है। बड़ी अजीब बात है। मेरा तो शुक्रिया अदा करो यार, मुझे थैंक्स कहो। सुनियो, मुझे थैंक्स कहो। मैं सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूं। तुमने अपने करतूत से, अपने अफआल से, अपने अमाल से लोगों को सुन्नियत से दूर कर दिया। लोग आपके करतूत देख के समझते थे ये सुन्नियत है कि नासबियत, जिसमें आप देख के हर स्टेज पे यजीद का दिफा हो रहा है, आले मोहम्मद के दुश्मनों का दिफा हो रहा है। तो फिर लोग इसे क्या कहेंगे? नासबियत ही कहेंगे ना, यजीदियत ही कहेंगे ना। आज यजीद का दिफा कर रहे हैं। मैंने आज से 6, 7, 8 साल पहले जब झंडे उठाए गए थे कराची की सड़कों पे, तो मैंने 2.5 घंटे दलाल देके एक जुमला कहा था कि अगर आज इनको ना रोका गया तो ये बाप से शुरू हुए हैं, ये बेटे तक आएंगे। आज आप देख रहे किताबें लिखी जा रही है यार। अमीर अल मोमिनीन यजीद, किताबें लिखी गई है। शहजादा किसने कहा है? ईसाइयों ने कहा है उसे। खलीफा उसे किसने लिखा है? ईसाइयों ने। बोले यार ये नबी का कलमा पढ़ने वालों ने लिखा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यजीद इनका लगता क्या है। सही बुखारी में हदीसें सही है, बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने जब टिश्यू मंगवाए, अनस इब्ने मालिक इसको नरेट करते हैं, हदीसें सही है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया अंत माआ मन अहबब्ता। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों क़यामत के दिन उसी की संगत में उठाए जाओगे, उसी की मैयत में, उसी की सोहबत में, उसी की रफाकत में उठाए जाओगे जिससे दुनिया में मोहब्बत करके जाओगे। ओए यजीद का दिफा करने वालों, तुम्हें यजीद की संगत मुबारक हो। हुसैनियों मरहबा मरहबा, आपको हुसैन की गुलामी मुबारक हो। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम तो लानत भेजते हैं यजीद के सपोर्टरों पे, यजीद के वोटरों पे।
मैं तो दुनिया को बता रहा हूं, अल्लाह के बंदो, सुन्नी होते ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो। मैं तो ये मुकदमा लड़ रहा हूं, मैं तो सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं कहता हूं आले मोहम्मद के गुलाम है सुन्नी, तो आपने मुझे ही सुन्नियत से निकाल दिया। ये फतवों के अलावा आपके पास कोई दलील नहीं है। मैं अल्लाह के फजलो करम से मैंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, हजार लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे पूरी दुनिया में, और टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक ये चैलेंज कर रहा हूं, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। कोई एक हवाला मुझे दिखा दे कि मैंने कभी शिया किताब का हवाला दिया हो। और मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही दिखाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही समझाता हूं। अगर मेरे बारे में आपका यह कीदा है कि मैं गुस्ताख हूं, मैं तो जस्ट निकाल हूं, मैं तो रीडर हूं, मैं तो कारी हूं, मैं तो पढ़ने वाला। अगर कारी पढ़ने वाला गुस्ताख है मौलवी साहेब, तो लिखने वाले गुस्ताख क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ किताबें पढ़ रहा हूं। और एक बात कहूं आपको, अगर आले मोहम्मद की अजमत, अफजलियत, मोहब्बत की वजह से और आले मोहम्मद के दुश्मनों से तल्लक तोड़ने की वजह से बंदा शिया हो जाता है, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। नहीं समझे? कोई इमाम बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई कुतब बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, यकदा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, शरीयत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो अबू तालिब के घर से। वाह वाह, वो सारा कुछ जिस घर से लिया एहसान फरामोश हो, उसी घर से मुंह मोड़ लिया। ये सारी कायनात की वजह ये घर है, ये मकसूद कायनात ये घर है, ये वजह तखलीके कायनात ये घर है। आपने इतना माज़अल्लाह मामूली समझ लिया इस घर को। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। और आप जिसका दिफा कर रहे हैं मादरत के साथ, ये एक लाइन कह के आगे गुजरने लगा हूं। ये इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है, और ये मेरे मोबाइल में 80 आयात पड़ी हुई है, मेरी किताब भी है इसके ऊपर 80 आयात। इसी वक्त वो यार है उड़ाते हैं मैदान। मैं जब भी बात करता हूं, मेरा काम होता है दिखाना, मनाना नहीं। और एट द स्पॉट, इधर ही राजा साहब, इधर ही। मैंने ये नहीं कहना घर जाके फलां किताब खोल के देखना, नहीं, इथे ही। इसलिए मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। 80 से जायद आयात इस वक्त मेरे पास पड़ी, अल-हम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक। अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, नहीं समझ रहे, अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई हैं, 80 ते मेरी जेब चेजे, उन सारी लानतों का जो मरकज व महवर है ना, वो आले मोहम्मद के दुश्मन है। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना ये भी आप सर्च कर लें
ये अल्लाह की सुन्नत है आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भेजना, शिया की नहीं। आपने इसको शियत के साथ जोड़ दिया। अल्लाह तो खोल खोल के लानते बरसा रहा है, आप कहते उस पे लानत ही ना भेजो। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आले मोहम्मद के मंगते बनो, दीवाने बनो, परवाने बनो, मस्ताने बनो। इनके बगैर गुजारा नहीं, इनके बगैर चारा नहीं। अब एक आज के दिन से रिलेटेड एक कुरानी एक नुक्ता है, वो आपकी मोहब्बतों की नजर करके मैं आपसे इजाजत लूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सूरह यूनस है, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। उसकी आयत का नंबर है 58 जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब आप कह दे, आप फरमा दे। आप बड़े समझदार हैं, फिर सादात बैठे हुए हैं, शबीर शाह जी बैठे हुए, राजा बरादरान बैठे हुए हैं, उलामा बैठे हुए, सारे समझदार हैं। मैं आपको सबक सुना रहा हूं। मैं आखिरी नंबर है मेरा, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल हम से लेके वन नास तक हजूर ने आगे बताया है ना। बोलें यार, कुरान हजूर पे नाज़िल हुआ है ना, वही हजूर की तरफ ही आती थी ना। तो इसका मतलब है कि कुरान बताने वाले हजूर, कुरान पढ़ाने वाले हजूर, कुरान पहुंचाने वाले हजूर, जब कहना ही हजूर ने, बताना ही हजूर ने, पढ़ाना ही हजूर ने, तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है कुल आप कह दें? वो यारो हजूर के अलावा तो कुरान किसी पे नाज़िल ही नहीं हुआ, हजूर ने बताया, तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है आप कह दें? कुरान मजीद का एक असलूब है, या कुरान मजीद का एक हुस्न है, एक कायदा है कि जहां अल्लाह ने बात करनी हो ना बड़ी खास, तो उसकी ताकीद के लिए ना, वजन के लिए उसके आगाज में अल्लाह लगाता है कुल। तौहीद की बात आम है कि खास? खास है ना, बोलो की हो गया जी, खास है। तो जब तौहीद की बात की तो वजन के लिए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दें कि वो अल्लाह एक है। इसी तरह फिर आले मोहम्मद की जो मवद्दत है, जब उसको फर्ज करना था, वाजिब करना था, कंपल्सरी करना था, लाजमी और हतमी करना था, तो अल्लाह का अंदाज देखे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। यहां भी कुल लगाया। मैं आपको 50 हवाले दे सकता हूं कुरान से कि जहां बात अल्लाह खास करता है तो ताकीद के लिए, वजन के लिए आगाज में लगाता है कुल। इसका मतलब है यहां भी बात खास है, आम नहीं। अल्लाह फरमाता है कुल आप फरमा दे, आप कह दे कि जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत तुम्हें मिले, ये जो मिली है फाबिजाली का, ये जो मिली है अल्लाह का फजल मिला है और जो उसकी रहमत मिली है, इस पर खुशियां मनाया करो, इस पर। और आगे फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, और जब इन पर खुशियां मनाओगे, सेलिब्रेट करोगे, लंगर तकसीम करोगे, कुमकुमे लगाओगे, झंडे लगाओगे, वाल चाकिंग करोगे, खर्च करोगे ना, अल्लाह कहता है जो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत, आगे खोलता हूं फजल क्या है, रहमत क्या है। अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर जो खुशियां मनाता है, जो खर्च करता है, उससे बेहतर है जो जमा करता है। तो बोलो यार, ये आज खर्च नहीं हो रहा? बोले ना, आज आपने जो एहतमाम किया है, ये सारा जो इंतजाम किया है, खर्च नहीं हुआ इस पे जी? खर्च हुआ है ना। इसका मतलब है ये चीजें हैं दो, फजल और रहमत, दरमियान में वाओ है। फजल कोई और शय है, रहमत कोई और शय है। मैं बड़ी जल्दी करने लगा हूं, मैं सुपर ओवर दे रहा हूं, T20 भी नहीं, मैं कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं, इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता। इन्हीं के ज़ैल में, इसी आयत मजीदा के ज़ैल में हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है। किसी को वाला चाहिए ना, बाद में कोई ये ना कहे असा पहला नहीं सुनिया, तुसा पहला नहीं सुनिया, ये मेरा कसूर नहीं, मुझसे हवाला मांगे इधर ही खोल के दिखाऊंगा। सुन्नियों के सर का ताज इमाम जलालुद्दीन सियूती, इतनी बड़ी शख्सियत है इमाम सियूती कि जिनको 73 मरतबा 73 टाइम्स जागते हुए हुजूर की जियारत हुई। इतने बड़े इमाम अहले सुन्नत है वो। उनकी तफसीर है दुर्रे मंसूर। इसी आयत के नीचे आ जाए, मैं आपको सफा नंबर नहीं देता, पता नहीं आपके पास कहां की प्रिंटेड है,
कि शबीर ब्रदर वालों की है या कहां की है, जो भी आपके पास तफसीर है ना, जहां से भी छपी हुई, चाहे पाकिस्तान से, चाहे इंडिया से, चाहे लबनान से, उसकी सूरह यूनस की आयत नंबर 58 पे आ जाए। ये जो मैंने पढ़ी है 58, इसके नीचे आ जाए। इसके नीचे इमाम सियूती ये रवायत लेके आए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, जो अभी मैंने पढ़ के सुनानी है एक। फिर इसी रवायत को अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख मदीना और दमिश्क, 80 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल किताब है, 80 जिल्दें हैं उसकी। उसकी जिल्द नंबर 42 है 42, सफा नंबर 362 है। ये गूगल का जमाना है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आपकी फिंगर टिप्स के नीचे है सारी किताबें, गूगल में भी लिखेंगे अभी आपके सामने, वरना मेरे पास तो है ही ना। उसका सफा नंबर 362 है, उसमें भी ये रवायत मौजूद है। फिर अहले सुन्नत के सर का ताज खतीब बगदादी, उनकी किताब है तारीख बगदाद, उसका वॉल्यूम 5 है और सफा नंबर 15 है। दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत लबनान की छपी हुई ये किताब है। हवाले मैंने आपके सामने रख दिए सुन्नियों के। आप पता करते, ये जो अल्लाह कह रहे तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले, इस पर खुशियां मनाओ, इस पर खुशियां आओ। पता करते हैं ये अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला, आप फरमाते इन्ना फी हाज़िहिल आया बिफज़लिल्लाह हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिरहमतिही हुवा अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं लोगों, ये जो अल्लाह कहता है जब अल्लाह का फजल तुम्हें मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाया करो, वो अल्लाह का फजल मोहम्मद मुस्तफा है और अल्लाह की रहमत अली अल मुर्तजा है। अब अगली बात बड़ी खास है, यहां सादात के कदम चूम के एक नुक्ता दे रहा हूं। अगली बात बड़ी खास है, इधर से मैं निकल के जाऊं, पीछे कोई घेर ले शबीर शाह जी को, वो यार हमने तो हजूर को सुना है कि हजूर सारी कायनात की रहमत है, एक कादरी साहब कह के कि हज़रत अली रहमत है। हालांकि मैंने आपको हवाले दिए हैं, मेरी ड्यूटी थी सिर्फ हवाले देना। चलो, जब एक सिफत किसी में पाई जाती है तो इसका हरगिज़ ये माना नहीं होता कि दूसरे का इनकार हो रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम भी रहमत हैं, हजूर नबी है ना, बोले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी नहीं, वो भी नबी है। इसका मतलब है ये सिफत हजूर में भी है, हजरत इब्राहीम में भी है। हजूर सादिक है ना, बोलो यार, तो दीगर अंबिया सादिक नहीं, माज़अल्लाह वो भी सादिक है। यानी इधर भी ये सिफत है, उधर भी ये सिफत है। हजूर नूर है ना, बोले तो ये 14 भी नूर है, ये 14 भी। मुझे किसी ने सवाल किया, कादी साहब आप कहते होते हैं ज़हूर, विलादत कहा करे। मैंने कहा भाई ज़हूर होता है जो नूर से तख्लीक हो, और विलादत होती है जो तुराब से तख्लीक हो। मैंने कहा तुझे अंबार लगा दूं कुतुब अहले सुन्नत, ये 14 के 14 नूर से तख्लीक हुए हैं, इसलिए हम इनका ज़हूर कहते हैं। बल्कि इसके ऊपर मेरा लेक्चर भी है, नूर से ज़हूर तक एक एक शख्सियत मैंने बयान की हुई है। तो इसका मतलब है कि एक सिफत का एक के पास होना दूसरे का इनकार नहीं होता। हजूर भी रहमत हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे भाई अली भी रहमत हैं। चलो जी, मैं दूसरे तरीके से जवाब दे देता हूं। हजूर रहमत हैं, इसमें तो मौलवी साहब को कोई इख्तलाफ नहीं ना। हजूर का पूरा वजूद रहमत है कि नहीं? हजूर की आंखें रहमत है, बोले यार, दिल वजूद सारे का सारा पैक कर, सारा कुछ रहमत है यार जी। अब पता करते हैं जो हजूर सरापा रहमत हैं। मैं इमाम बुखारी से दलील देता हूं। लोग बुखारी का बड़ा नाम लेते हैं आपको डराने के लिए, रोब डालने के लिए, हालांकि ये बुखारी को भी नहीं मानते। मैं इमाम बुखारी को सैल्यूट करता हूं कि इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, हदीस नीचे लेके आए लेकिन ऊपर एक बाब बांधा है। जो बाब होता है ना, उन्वान, वो मुसन्नफ का अकीदा होता है। यानी जैसे मैंने किताब लिखी है अफजलियत अली, ये अफजलियत अली मेरा अकीदा है, इसके नीचे फिर मैं कुरानी आयात लेके आया, फिर हदीस लेके आया। तो इमाम बुखारी ने एक चैप्टर बांधा है, सुनाऊं चैप्टर? कौलुन नबी अली मिन्नी व अना मिन अली
हाय 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 हाय, ये चैप्टर है इमाम बुखारी ने जो लिखा है। हजूर ने फरमाया लोगों सुनो, जी आका, फरमाया अली मोहम्मद से है, मोहम्मद अली से है। ओए होए, अल हसन वल हुसैन मिन्नी वाना मिनहुमा, हसन और हुसैन मोहम्मद से, मोहम्मद हसन और हुसैन से, फातिमा तो बदअत मिन्नी, फातिमा इसी जिस्म का जो रहमत है उसका टुकड़ा। अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। ये जो हजूर रहमत है ना मौलवी, इसी वजूद के जो टुकड़े हैं उनके रहमत होने से कैसे इनकारी है तू? कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं? 114 की हो गया जी यार, 114। अगर किसी के पास एक सूरा हो, सूरा कौसर, वो कुरान नहीं, वो कुरान का टुकड़ा है। वो बोलो यार, किसी के पास सूरा कौसर हो, सूरा यासीन हो, अनफाल हो, निसा हो, आले इमरान हो, वो है कुरान का टुकड़ा, कुरान का जुज। अलग अलग 114 जुज हुए, हर जुज का अपना एक खास वसफ है। और यारो जो रंग सूरा कौसर में है भट्टी साहब, वो रंग जो है वो सूरा यासीन में नहीं, और सूरा यासीन में और रंग है, अनफाल में और सिफत है, आले इमरान में और है, बकरा में और है। ये सारे 114 रंग जमा कर ले तो कुल कुरान बन जाता है। हजरत, ओए गुज्जर खान वालों, आपको किसने बता दिया कि ये 14 है? ये 14 नहीं, ये सारे मोहम्मद है। फर्क ये है, ये अलग अलग मोहम्मद की सिफात है, एट्रीब्यूट्स है, खसाइस है, मनाकब है, हुस्न है, जमाल है, कमाल है। किसी ने मोहम्मद की बुलंदी देखनी हो तो अली वाली सूरत खोल के पढ़ लो। ओए होए होए, किसी ने मोहम्मद की हया का रंग देखना हो तो पाक बीबी वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद का अमन, कंपैशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस का रंग देखना हो तो हसन इब्ने अली की सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की शहादत का रंग देखना हो तो हुसैन इब्ने अली वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की इबादत का रंग देखना हो तो इमाम सजाद वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद के इल्म को गेन करने का रंग देखना हो तो बाकर अलूम वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की फिक का रंग देखना हो तो जाफर सादिक वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की बर्दाश्त का रंग देखना हो तो मूसा काज़म वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की रजा का रंग देखना हो तो अली रजा वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद के तकवा, तहारत और तबलीग का रंग देखना हो तो मोहम्मद तकी और अली नकी वाली सूरतें पढ़ के देख लो। किसी ने बदर के कमांडर का रंग देखना हो, किसी ने ओहद के कमांडर का रंग देखना हो, किसी ने खंदक के कमांडर का रंग ना देखना हो तो हसन अस्करी वाली सूरत को पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की हदायत वाला रंग देखना हो तो इमाम महदी वाली सूरत पढ़ के देख लो। मौलवी जी, ये 14 अलग अलग मोहम्मद की सिफात है, एट्रीब्यूट्स है, खसाइस है, मनाकब है। जब इनको जमा करते हैं तो मोहम्मदियत का अमल होती है। इसलिए सिवाय नबूवत के इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप भी किसी की तसल्ली ना हुई हो कि कादरी साहब किधर टुर पे ने, हजूर रहमत है, मौलवी ये तेरी बेटी रहमत हो सकती है। ओए होए, तो अबू तालब का बेटा कैसे रहमत नहीं हो सकता? और एक अगली बात बताऊं आपको, ये मैंने आगे चल के बता रहा हूं, ये बड़ा इल्मी मौजू है। ये जो रहमत है ना, यानी रा, हा, मीम और ता,
उर्दू में कहते रे हे मीम ते। ये अरबी में एक रूट वर्ड होता है मादा, ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है वो है रा हा मीम, राहिमा। चलो मैं आपको लुगत की किताबों की तरफ नहीं भेजता, कहां तलाश करते फिर, गूगल तो है ना। वो की हो गया जी यार, वो है घोड़ा तो है मैदान। अगर नेट पैकेज है तो लिखे रहमत का माना, मोटा करके लिखे, नीचे अंबार लग जाएंगे रहमत के मानी के। उसमें आपको नजर आएगा क्या, रहमत का माना करम, बख्शिश, मुश्किल कुशाई, नहीं समझ रहे, मेहरबानी, नहीं समझ रहे, हिफाजत। सादा लफ्ज में मोटा करके लिखा होगा, जो हर मुश्किल, जो हर आफत, जो हर मुसीबत को दूर कर देना, उसे रहमत कहते हैं। उसे असद शाह जी, उसे हजरत ये चैलेंज कर रहा हूं, ताजदारे कायनात के ऐलाने नबूवत से पहले वाला जमाना, उसमें जो मोहम्मद के तरफ आने वाली हर मुसीबत, हर आफत, हर परेशानी को जो रहमत दूर करती थी, उस रहमत का नाम अबू तालिब है। और वहां से लेके फिर आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरन तशरीफ ले जाने तक जो हजूर की तरफ आने वाली हर मुसीबत, हर परेशानी, हर आफत को दूर करती थी, उस रहमत इलाही का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए 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 होए, एक एक मुश्किल पे। ओ यारो, कोई माई का लाल नबी और अली को जुदा करके तो दिखाए, नहीं समझ रहे। इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में फजाइले सहाबा में 1130 हदीस का इंटरनेशनल नंबर अभी गूगल पे लिखे, हदीस आपके सामने। आका फरमाते कुन तो आना वाली जो नूरन बैन यदिल्लाह कब्ल यखलक आदम यखलुक आदम, मैं और मेरा भाई अली, अल्लाह ने अपने एक ही नूर से दोनों को तख्लीक किया। और जागो यार, पता चला नूर में नबी और अली एक हैं, दो नहीं। किसी की आबिद सलीला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली और नफसी। और लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है, वो जान जो रहमत है। आका फरमाते लोगों सुनो, मोहम्मद की जान अली है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है। मौलवी, मोहम्मद की रूह भी रहमत है कि नहीं? हजूर माते वो अली है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रहमी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है, अली दमी, अली मोहम्मद का खून है। अली जसदी, अली मोहम्मद का जसद है, जिस्म है। अली जिस्मी, अली मोहम्मद की बॉडी है। अन्नास मिन शजरिन शत्ता आना वालियन मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, मैं और अली, शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, घराना भी एक, कबीला भी एक, दादा भी एक, खानदान भी एक, खून भी एक, गोश्त भी एक, रूह भी एक, जान भी एक, नूर भी एक, जिस्म भी एक, जसद भी एक। मौलवी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा। तुझे नबूवत के अलावा नबी और अली में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो यारो, अल्लाह ने अली को बनाया ही रहमत है हजूर के लिए। पहले अली के बाबा थे, नहीं समझ रहे। रहमत है हर मुश्किल, हर मुसीबत को दूर करना। तो जितनी देर तक सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हयात रहे, वो हजूर के लिए रहमत बने कि नहीं? बल्कि मैं एक जुमला कहा करता हूं, कुछ लोगों की अकल में फिट नहीं होता। मैं कहता हूं एक जुमला बड़ा, इसके ऊपर दीवान लिखे जा सकते हैं। मैंने कहा कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनकी एक उंगली में नबूवत और दूसरी उंगली में इमामत। नहीं समझे? हजरत आओ तुझे मुकामे अबी तालिब बताऊं। सरकार अबू तालिब वो हस्ती है, वो वजूद है, वो पैकर है, वो पर्सनैलिटी है कि जिनके एक हाथ में नबूवत, दूसरे हाथ में इमामत। और नबूवत और इमामत के रब का नाम अबू तालिब है। ओए होए, और रब कहते हैं पालने वाले को।
जरा मौलवी साहब भी फकी दे ला ना। ओए रब का माना है पालने वाला, रब अल्लाह का जाती नाम नहीं। तो की हो गया जे, मैं फकी दे रहे हैं, बाद में आपको पकड़ ले। और रब कह गए कादरी साहब सरकार अबू तालिब ने, रब कहते हैं पालने वाले को, ये अल्लाह का सिफाती नाम है, जाती। चलो जी मैं और दलील देता हूं, कुरान पढ़े। अल्लाह ने कुरान में मेरे और आपके अब्बा जान को भी रब का है। नहीं समझ रहे? कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ओए बाप भी रब हुंदा जे। चलो एक और दलील दे देता हूं, इमाम शाफी को तो सुन्नी मानते हैं ना, सऊदी अरब जाके इमाम शाफी का नाम लेना, लाके पता जाए बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुकाने। इमाम शाफी ने मोटा करके लिखा है कि 80 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। मैं वो जुमले भी अपने तरीके से बयान करने लगा हूं, बड़े सख्त जुमले हैं। हालात वो नहीं ना, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। इमाम शाफी लिखते हैं 80 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे समझ नहीं आई कि अल्लाह पालता रहा कि मुझे अली पालता रहा। तो ये सिफाती नाम है, अली भी अल्लाह का ही सिफाती नाम है। गल ही नहीं समझ रहे यार। ओए अली बुलंद को कहते हैं, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का सिफाती नाम है, जाती फकत अल्लाह है। इसलिए हम अल्लाह नहीं किसी को कहते, अब्दुल्लाह कहते, वलीउल्लाह कहते। नहीं समझ रहे? तो रहमत जो है ना, हर मुसीबत हर परेशानी को दूर करना। मैंने रहमतें तो बड़ी आपके सामने रखनी थी, मेरे पास वक्त नहीं था। एक मोटी सी चंद रहमतें आपको बताता हूं, मुश्किलें। ये गज़वा बदर का नाम सुना है? क्या हो गया आज? हजूर अलैहिस्सलाम मदीना पाक में 1000 काफिर आ गए हजूर पे हमला करने। सहाबा ने उन्होंने कोई लेना देना नहीं सी, और दुश्मन नबी दे से हद हो गई। पैगाम हजूर लेके आए थे ना, और यार उनके जो खुदा थे उनसे हजूर ही टकराए थे ना, तो वो हजूर के दुश्मन थे। हजूर पर मुसीबत बन के आए, हजूर पर आफत बन के आए। ये समझ रहे? जब वो आए 1000 के करीब, मुसलमान 305 थे, 313 टोटलिटी है, लेकिन 305 सिर्फ मैदान में थे, 8 बाहर थे। जैसे हजरत उस्मान भी नहीं थे, लेकिन उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। यानी मैदान में थे 305, 305, वैसे 313 कहा जाता है उनको, 313। ठीक हो गया, बात समझे? मैं मुख्तसर इससे जल्दी नहीं कर रहा। जब वो सामने आ गए तो पहले 1 to 1 लड़ाई होती थी उस जमाने में, दू बदू, फेस टू फेस, मुबादरत उसे कहते हैं अरबी में। एक बंदा उधर से निकलता था, चैलेंज करता था, अशआर पढ़ता था, आओ भाई। इधर से 3 निकले मक्का के सरदार, उतबा वो खुद सरदार था, वलीद उसका बेटा था, और शेबा उसका भाई था। नहीं समझ रहे? वो 3 बड़े काफर निकले यार, छोटे नहीं। उन्होंने ललकारा हजूर को। जब हजूर को ललकारा तो हजूर ने 3 अंसारी सहाबा भेज दिए, 3 अंसारी सहाबा भेज दिए। तो वो जब सामने आए तो वो था क्या कहता है उतबा, ऐ मोहम्मद साड़ी जोड़ दे भेज। नहीं समझ रहे मेरी बात? ऐ चले जे जोड़ दे। इनको सरकार अबू तालिब पे बड़ा मरोड़ था ना। आ तुझे बताऊं, ओए बदर के मार्का में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अकामत के लिए, अशात के लिए, नफाज के लिए जो पहली शख्सियत निकली है वो अबू तालिब का सगा बेटा अली है। दूसरी शख्सियत अबू तालिब का भाई सरकार हमजा है, और तीसरी शख्सियत अबू तालिब का सगा भतीजा उबैदा बिन हारिस है। बोलो यार, एक जुमला कहना है। जब ये आए ना सामने, हाय कुर्बान जाऊं, ऐਵੇਂ लोग रंग रोगन करके इनके सामने लोगों को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इनके बिल मुकाबल खड़े होने के कोई अहल नहीं। जब आए तो कहा जी ठीक है, ऐ साडी टक्कर देने। इसका मतलब है मक्का के काफर भी अली के अलावा किसी को अपने टक्करदारी सजे मन दे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने वलीद बिन उतबा जो था उसका सर उड़ाया। नहीं समझ रहे? सरकार हमजा ने उतबा का उड़ाया, और जो शैबा था उसने सरकार अबू उबैदा बिन हारिस को जख्मी किया, और उनको शहीद करने लगे। तो आगे बढ़ के मौला अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उनको बचाया। शैबा को भी वासले जहन्नम किया, और अपने कंधों पे उठा के हजूर की बारगाह में उनको ले गए। मैं मुख्तसर देता हूं समरी, 71 काफिर वासले जहन्नम हुए हैं बदर में। कितने? 71।
71 में से 54, 54 हाफ सेंचुरी, आधा शतक हिंदी में कहते हैं, वो जिसने 54 कुफार वासले जहन्नम किए, उस हस्ती का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। हाय हाय हाय, मैं आपसे सवाल करता हूं, एक एक लाइन में देनी है मैंने। मैं आपसे सवाल करता हूं, बदर में फिर कौन बना रहमत इलाही? और बोलो कि हो गया यार, अली। आ जाओ दूसरी मुसीबत की तरफ, ओहद। ओहद उससे भी बड़ी मुसीबत है। ओहद इतनी बड़ी मुसीबत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे ही दोस्त यार छोड़ गए, हुजूर तन्हा खड़े हैं। और बोलो हुजूर, बुखारी में रवायत मौजूद है, हुजूर तन्हा खड़े हैं, बीबी पाक आका अलैहिस्सलाम का ये रुखसार साफ करती जाती हैं, और मौला अली अलैहिस्सलाम हुजूर का ऐसे तवाफ करते जाते। आपको पता है ना, खालिद बिन वलीद उस वक्त काफिर थे, उन्होंने पीछे से हमला किया था, पीछे से हमला किया था। हुजूर नबी अकरम तन्हा थे, मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे हुजूर का तवाफ कर रहे हैं जुल्फकार से, और दायरे को बड़ा करते जाते। इसका माना क्या है कि कुफार को पीछे धकेलते जाते। एक जुमला कहने लगा, जिसका नसीब आज जिसके 10 लकब नहीं पढ़ता मौलवी, वो लकब वाला कहता था पजौली दे। और यहां एक और बात है, सुने बात, सुने बात, जरा वक्त नहीं, ये बात बड़ी खास है। इमाम या अली, इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में लेके आए कि जब अली अलैहिस्सलाम की तलवार चल रही थी ना ओहद में, मैं अगर ओहद को खोल दूं ना तो कानों से धुआं निकल जाए। नहीं समझ रहे? इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि फज़ाइल सहाबा में, वो कहते जब अली की तलवार चल रही थी ना, वो जुल्फकार, जब जुल्फकार चल रही थी, अली अलैहिस्सलाम तन्हा पाक मोहम्मद का दिफा कर रहे थे ना, तो जबरील अमीन हजूर की बारगाह में आते और अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहते, आका ये जो अली है ये अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमत है। तो सुने, अभी बात पूरी नहीं हुई। हजूर फरमाते, जबरील क्यों ना हो, अली मिन्नी व आना मिन अली, ये अली मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से। और जुमला अगला सुन मौलवी, जबरील अमीन कहते व आना मिन कुमा या रसूल अल्लाह, और मैं आप दोनों का गुलाम हूं। ये वैसे फिकी मसला होता है, जब बात पहले से शुरू हो रही हो बंदा बात जारी रख सकता है, लेकिन मैं किस किस को समझाता फिरूंगा। अजान और इसी कादरी साहब ने तकरीर नहीं छड़ी, हालांकि ये फिकी मसला है। चलो हम एक सुन लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब अभी शुरू नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि ओहद में भी जो रहमत इलाही बने वो अली थे और कोई नहीं। बदर में भी जिसने मोहम्मद से मुश्किल दूर की वो अली ही थे। अब आ जाओ खंदक पे, ये एक एक जंग पे एक एक मेरा खिताब हो सकता है? नहीं समझ रहे? पूरा पूरा खिताब खंदक पे आ जाओ। तीसरा, इसे कुरान कहता है अहजाब, गज़वाए अहजाब। बस 5-7 मिनट में खत्म कर देते, 5-7 मिनट में खत्म कर दूं। टाइम ही ना बताते, ऐसे ऐलान कर देते।
रसूल दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ये जो गज़वा खंदक है, आपको पता है कि मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोद ली थी। मुसलमान खंदक के अंदर, काफिर खंदक के बाहर। काफी दिन जब गुजर गए, रेत उड़ रही थी, तूफान हवा चल रही थी। अमर बिन अब्दे वुद है, ये जो बदर में आया था, अली अलैहिस्सलाम की तलवार से जख्मी हुआ था, लेकिन ओहद में नहीं आया था। ये खंदक में फिर आया। इसने क्या किया कि खंदक को क्रॉस किया और मुसलमानों के लश्कर के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। ये कोई कच्ची बातें नहीं मैं कर रहा, मेरे पास सारे हवाला जात, एक एक लफ्ज मौजूद है, किसी को चाहिए भी दिखाऊंगा। सामने आके कहता है, हल मिन मुबारिज, है कोई? वहां कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो एब्सेंट हो। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कोई चाय लेने नहीं गया हुआ था, सारे उधर ही थे, सारे। उसने कहा, मुसलमानों, तुम्हारा दावा है तुम किसी को कत्ल करो, किसी काफिर को, वो जहन्नम जाता है, तुम कत्ल हो जाओ, तुम जन्नत जाते हैं। अय्युकुम, है कोई तुम में जो मेरे हाथों जन्नत चला जाए या मुझे जहन्नम भेज दे? रवायत कहती है वो ललकार रहा था, वो चिंगार रहा था। आगे खामोशी। नहीं समझ रहे? सन्नाटा। वो ताजदारे कायनात को चैलेंज कर रहा था, हजूर अलैहिस्सलाम को ललकार रहा था, हजूर को चिंगार रहा था। मेरे आका का इतना सख्त जुमला इस वक्त के अलावा मैंने कहीं और नहीं पढ़ा। जब वो ललकारता है, जब वो चैलेंज करता है, चिंगारता है, ताजदारे कायनात की हुर्मत को ललकारता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना मुखड़ा मुबारक ऐसे अपने सहाबा की तरफ फेरा और फरमाया, है कोई जो इस कुत्ते के मुंह में लगाम डाले? हदीस की किताबों में नाम लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा। एक बंदा बोला, कहता है, आका या रसूल अल्लाह, जब हम काफिर होते थे तो एक बार ये हमारे साथ ही था, हम पे डाकुओं ने हमला कर दिया। ये इतना ताकतवर है, इसने अपने एक हाथ से ऊंट को पकड़ के घुमाया और डाकुओं पे फेंक दिया और डाकू भाग गए। ये इतना खतरनाक, इसके सामने जाना तो खुदकुशी है। खामोशी, कोई नहीं उठ रहा। आओ मेरी तरफ, अली का मुकाबला करते फिरते हैं। वो चैलेंज कर रहे, वो ललकार रहे, नहीं समझ रहे। और एक गल दसा तुहानू, शैतान जेड़ा जे ना, अब अमर बिन अब्दे वुद नालों तगड़ा जे। ओ यार, जिदे को शैतान डर जे, अब्दे वुद भी तो डरना चाहिए ना। यानी जब वो ललकार रहा था ना, नौजवान खड़ा हुआ है, अली इब्ने अबी तालिब। हाय हाय, आका इजाजत दे, मेरे और आपके प्यारे आका, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, आमिना के लाल, पाक जहरा के पाक बाबा, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाती, इजलिस या अली, अली बैठ जा, ये अमर बिन अब्दे वुद है। अली अलैहिस्सलाम फिर बैठ गए। एक रवायत में 3 मरतबा, एक रवायत में 5 मरतबा अली उठे हैं। 5 मरतबा हजूर बिठाते जा रहे हैं, बिठाते जा रहे हैं। जब 5वीं बार उठे हैं ना, तो अली अलैहिस्सलाम अर्ज की, आका अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ओए होए, ओए 13 रजब मनाने वालों सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, ये अमर बिन अब्दे वुद है। मेरे मौला अर्ज करते हैं, आका ये अमर बिन अब्दे वुद है,
तो मुझे हैदर करार कहते हैं। आज इसकी नस्लें याद रखेगी, जहां अली बैठा हो वहां के मोहम्मद को चैलेंज नहीं करते। होए होए होए, एक जुमला कहना मैंने, हम भी अल्लाह के फजलो करम से हैदरी हैं। तुहाडे सामने हैदरी बैठा है, ओए डरपोक दा काम की अली नाल, और जा जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मार, ये वो अगर मगर चू के चुनाचे, बुजदिल बंदे दा की काम अली नाल। अली अलैहिस्सलाम को जब हजूर ने फरमाया ये अमर बिन अब्दे वुद है, अली अलैहिस्सलाम कहते नहीं अब बात बर्दाश्त से बाहर है, आओ मेरी तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपने हाथों से अली को तैयार किया। नहीं समझ रहे, जुल्फकार भी खुद दी, अमामा अपना दिया, अबा कबा दे के जब भेजा ना, एक हिस्टोरिकल सेंटेंस है भट्टी साहब, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला गवाह बन जा, आई विटनेस बन जा, मैं कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान भेज रहा हूं। बात बड़ी खास है। ये मेरे पास हवाले पड़े, मैंने अपनी किताब में एक पूरा बाब बंद है इसी पे, 25-30 हदीस लेके आया हूं मैं। सुने बात, जब मौला अली अलैहिस्सलाम उसके सामने गए ना, तो पता क्या कहते हैं अमर बिन अब्दे वुद, कहते हैं लगता है मुसलमानों के लश्कर में कोई मर्द नहीं रहा, उन्होंने मेरे मुकाबले में एक बच्चे को भेज दिया। अली तू वापस जा, तेरे बाप से मेरी बड़ी यारी थी, तुझे कत्ल नहीं करूंगा। मेरे मौला फरमाते हैं हाथों में हाथ डाल, तुझे समझ आ जाएगी बच्चा के मर्द। और मेरे मौला फरमाते दो ऑप्शन है तेरे पास, सिर्फ दो, तीसरी कोई नहीं, या मेरे मुस्तफा के कदमों पे गिर के माफी मांग, या कलमा पढ़, या फिर मरने के लिए तैयार हो जा, मैंने वापस भी नहीं जाने देना। जब ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो हजरत उमर रवायत कर रहे हैं, मुस्तदरक इमाम हाकिम है। बात बड़ी खास यहां मैंने देनी है, एक आगे नुक्ता देना है जो पहली बार सुनेंगे आप, इल्ला माशाल्लाह। जब ये बात फरमाई ना तो बड़ा गजबनाक हो गए, बड़ा गुस्से के साथ वो नीचे उतरा। हजरत उमर कहते जब वो बड़ा गजबनाक होके उतरा ना, हम घबरा गए। रेत पहले ही उड़ रही थी, हवा चल रही थी यार, तूफान था, नजर कुछ नहीं आ रहा था। हजरत उमर कहते हम घबरा गए, सहम गए। हजूर फरमाते घबराओ ना अली है। हजरत उमर कहते हैं थोड़ी देर के लिए हवा थमी, हमने एक मंजर देखा कि अमर बिन अब्दे वुद का सार उधर पड़ा है, दाढ़ उधर पड़ा है। यहां मैंने कहा था जो सादात बैठे, शबीर शाह जी बैठे, जो सादात बैठे उनके कदम चूम रहा हूं। जफर भाई यहां एक नुक्ता दे रहा हूं, ये आपके जरिए राजा इमरान के पास जा रहा है ओल्डम में, यूके में। ये जुमला बड़ा खास देने लगा हूं। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसे वासले जहन्नम करके वापस तशरीफ लाए ना, पलटे, तो हजरत उमर बिन खताब ने ऊंचा एक आवाज दी। हजरत उमर ने कहा अली रुक जा। मौला अली अलैहिस्सलाम रुक गए कि शायद कोई और भी काफिर है, रुक गए। हजरत उमर ने कहा मैंने दिखाना है, किसी को मनाना नहीं। हजरत उमर बिन खताब ने कहा अली तू इसे कत्ल करके जा रहा है, वापस जा। क्यों? इसकी जिरा बड़ी कीमती है। नहीं समझ रहे, खासा दी गल आम आगे। इसका लिबास बड़ा कीमती है, इसका होद बड़ा कीमती है, तलवार बड़ी कीमती है, ये साजो सामान उतार के ला। हजरत ओए गुज्जर खान वालों, आओ तुम्हें बताऊं अली कौन है। मेरे मौला फरमाते हैं ए उमर, अली की तलवार माले गनीमत के लिए नहीं चलती, अली की तलवार जब भी चली है या अल्लाह के दीन के लिए चली है या मोहम्मद के नामूस के लिए चली है। ओए होए 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 होए। यहां मेरे आका ने ना, यहां मेरे आका ने एक जुमला कहा है, यहां एक हिस्टोरिकल सेंटेंस है, सुनहरी रूम में लिखा हुआ है, शिया सुन्नी दोनों गनों की किताबों में। हाथ हो गई यार। मेरे आका ने फरमाया या अलियो हाजा ज़रबो का, हाय हाय अफदल मिन अमाल उम्मती अला यौमल क़ियामा। ऐ अली तेरी ये ज़रब, तेरा ये अमल, तेरा ये एक्ट एक पलड़े में मेरी सारी उम्मत के सारे अमाल दूसरे पलड़े में। अली तेरा ये अमल, तेरी ये ज़रब मेरी सारी उम्मत के सारे अमाल से अफजल है। और यारो इस पलड़े में मौला अली को नहीं रखा। बस खत्म करने लगा हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम की नजर में जो छोटा सा अमल नहीं,
और क्या कहता है कि अली से ऊपर फलां फलां फलां। आ तुझे बताऊं, अली वो है, अली की नजर में जो छोटा सा अमल है ना, उस अमल नाल सारी कायनात तुल गई। ओए होए, और जिसका छोटा सा अमल इबादत सकलैन से अफजल है, उसकी जात कितनी अफजल होगी। मैं हुनैन भी छोड़ रहा हूं, मैं खैबर में जो अली मदद बन के आए, जो रहमत बन के आए, वो भी छोड़ रहा हूं। एक दो लाइनें, जब ये इस्लामी साल का, ये जब सन लिखनी थी, डेट लिखनी थी यार, और यार इस्लामिक डेट तो सारे ही थे ना, वो सारे नहीं थे, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, हजूर का फरमान नहीं सुना था, सारे ही थे। हुण की करिए, नहीं समझ रहे वो यार, हुण की करिए, डेट कैसे लिखे। तो कौन बनाया फिर रहमत इलाही? अली इब्ने अबी तालिब। मेरे मौला ने फरमाया, ओ मैं मसला हल कर देता हूं, जब हजूर ने हिजरत फरमाई थी ना, उसी को इस्लामी तारीख डिक्लेयर करता हूं। और बोलो यार, ये जो सिर्फ नाहव नहीं पढ़ाता मौलवी, दारा बदारा बाजारा बूज रफ्ते दरफ्तो माजरफ्तो ना, नहीं समझ रहे, ये जो सिर्फ नाहव है, ये जो ग्रामर है ना मौलवी, इस ग्रामर के बानी का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। दौरे सदीकी पढ़े, दौरे फरूकी पढ़े, दौरे उस्मानी पढ़े, जब भी कोई फंसा है ना, तो उसको निकालने के लिए जो रहमत इलाही था ना, उस हस्ती का नाम अली है। इसीलिए हजरत उमर कहते, जब फैसले कर लेते अपने हिसाब से तो ठीक करते थे, लेकिन शरीयत के मुताबिक नहीं ना होते थे, वो फैसले कर लेते, फिर भी तसल्ली ना होती, अली अलैहिस्सलाम को बुलाते। जब मौला अली अलैहिस्सलाम आके फैसले दुरुस्त करते, नहीं समझ रहे, जब दुरुस्त करते तो फिर क्या कहते, लौला अली लहालका उमर, अली आप रहमत बन के ना आते तो उमर हलाक हो जाता। भाई हलाक क्यों हो जाते भाई? फैसलों की वजह से ही ना। अगर मैं हालात वो नहीं, हालांकि बुखारी मुस्लिम बरी पर, बुखारी मुस्लिम यार वो सुनिया दिया किताबा, वहां लिखा हुआ किसको तयम्मुम करना नहीं आता था, अली ने बताया। यानी जो कायनात के लिए पाक मोहम्मद के साथ रहमत इलाही बन के खड़े हुए, उस रहमत का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गुंजी, वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान। मैं अली अली, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। ये 3 शबान को अल्लाह के फजल करम से दोबारा आपसे मेरी मुलाकात होगी। ये जो दरबार है ना बाबा सैयद पहलवान शाह, वार्ड नंबर 4 है कि 9 गुज्जर खान, उसमें इंशाल्लाह रात को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नया मौजू, नया जोश, नया वलवला, आइएगा जरूर। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को, आखिरी लाइन है मेरी, जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माए चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली ते नबी ने दोवें नूर को मुल्ला वंडियां पान दी लोड़ की है। वो सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। और जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने, और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਦਰ, ओहद, खंदक, हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। वो एक कला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कला कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे आज 13 रजब है, सिर्फ 20 सेकंड लूंगा आपके। दोनों हाथ ऊपर उठाने, नीचे नहीं आने। 20 सेकंड ऐसे अली अली करो। आज गुज्जर खान से नासबियत की जड़ काट दो। उठाओ हाथ। मन कुंतु मौला, आवाज नहीं आई। मन कुंतु मौला, आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, जकरिया का मौला, यहया का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, ईसा का मौला, दाऊद का मौला, हूद का मौला, लूत का मौला, यूनस का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, अम्मार का मौला, खालिद का मौला, साद का मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, तेरा मौला, मेरा मौला। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। इसको ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर ठीक नहीं। तमाम अहबाब इधर ही तशरीफ रखिएगा। आप तमाम अहबाब को आपकी कुर्सियों के ऊपर ही जो है जो न्याज का बंदोबस्त है यही आपको मिलेगा। तमाम अहबाब को सैयद अकबर शाह जी आ जाए जी, मेहरबानी फरमाए। अकबर शाह जी और दीगर सादात उसाम से भी, मोमिनीन से भी, जफर भी इधर ही मौजूद है। नवीद सालार साहब आप भी तशरीफ ले आए। बोबी शाह जी, मेरी गुजारिश है अल्लामा यासीन कादरी साहब से मुख्तसर सी दुआ जो है तमाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आज हमने दूर दराज से कुल जवाब से जो नौजवान आए, जो बुजुर्ग आए, सफेद दाढ़ी वाले जवान बच्चे, और आज की ये जो इंतजामिया है मौला शाह यूनियन और जितने भी ताजरान हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की राहत के लिए, हजूर अलैहिस्सलाम की रजा के लिए आका अलैहिस्सलाम के प्यारे भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनके ज़हूर पर नूर की आज इस महफिल का एहतमाम किया है मेरे मौला, खर्च किया है मेरे मौला। उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कारोबार में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे। और जो सदाते इज़ाम तशरीफ लाए हैं मेरे मौला, मौला अली अलैहिस्सलाम की आल औलाद हसब नसब मेरे मौला मेरे मौला सबकी झोलियां भर के भेज। और जो ड्यूटी पे तैनात है दोस्त बाप जी, जो कैसर साहब जो बीमार है बरतानिया में, अल्लाह तबारक व तआला आका अलैहिस्सलाम के प्यारे भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वास्ता और वसीला से उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने भी हाज़रीन हैं इनके आबाओ अजदाद में से जो भी दार फानी से रुखसत हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए।